जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई ने दोस्तों। आज बात करने वाले हम दिल्ली पुलिस में कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें फिजिकल के टाइम पे चाहिए, फॉर्म भरने के टाइम पे चाहिए, वैकेंसी का एलिजिबल होने के लिए वैकेंसी का फॉर्म भी भर सकते हैं या नहीं, और फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे डीवी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो चाहिए वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, हेड कांस्टेबल AWTPO की तैयारी कर रहे हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको बनवाने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कैसे रहते हैं कि पहले वैकेंसी की तैयारी में लग जाते हैं, उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, बट लेकिन जब वैकेंसी पे डीवी का टाइम आता है, आपका डीवी कहाँ होता है, सबसे पहले तो फॉर्म में कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, SC ST सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसकी डिटेल्स भी मांग ली जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी मांगी जा सकती है, क्योंकि कांस्टेबल पोस्ट के लिए ओनली मेल कैटेगरी में ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी मांग ली जाती है। ऐसे 10th 12th की डिटेल भी मांगी जाती है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या अन्य कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो उसकी डिटेल भी आपसे भरवाई जाती है। फिर वो डिटेल वेरीफाई होती है दोस्तों आपके फिजिकल के टाइम पे। जैसे आप फिजिकल पास कर लेते हैं, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपकी फोटो कॉपी ली जाती है, और वो फोटो कॉपी आपकी वहाँ SSC ऑफिस, SSC हेडक्वार्टर ऑफिस से जो आए होते हैं वो बायोमेट्रिक करते हैं, और आपकी जो फोटो कॉपी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो जमा करते हैं। तो आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम वो वेरीफाई करते हैं कि ये कैंडिडेट ने जो डिटेल फॉर्म के टाइम सबमिट की थी वो डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं है। और जब एक बार आपका फाइनल डीवी होता है, यानी आपका सिलेक्शन वाले दिन भी डीवी होता है, उस टाइम डीवी में आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा किए जाते हैं। तो उस टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों EWS की, SC ST और OBC सर्टिफिकेट की, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे देखा जाता है कि ये इस कैंडिडेट के पास OBC का सर्टिफिकेट है या नहीं है, SC ST का है या नहीं है, जिस टाइम का उनके पास मांगा गया था, और ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाता है। अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट SC ST का नहीं है तो उसके दौरान आपको UR कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगर UR कैटेगरी में डाल दिया जाए तो आप अपनी कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं हो सकते, जो कि UR कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। कहीं कारणवश ऐसा ना हो जाए कि आपका भाई UR कैटेगरी की वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको टाइम पे तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको जरूरी होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, LMV लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो किसी भी दिन का हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1 साल पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए एटलीस्ट जब आपका डीवी होएगा, या हो सकता है फॉर्म के टाइम भी आपसे मांग ले। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले ही ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लो, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवा लो। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जो ड्राइवर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन भाइयों ने ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, उनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी HMV लाइसेंस होना चाहिए। लाइट भी होना चाहिए, लाइट के बाद ही आपका HMV लाइसेंस बनता है। तो आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों लाइसेंस कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए जरूरी है। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए कॉमन क्या क्या चीजें रहती हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है। 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ जगह तो ऐसा होता है मार्कशीट के साथ ही आपका सर्टिफिकेट होता है। तो 10th की मार्कशीट, किसी स्टेट में ऐसा हो कि मार्कशीट अलग मिलती है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो दोनों चीज़ें आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनल डीवी के टाइम पे आपका सर्टिफिकेट जमा होता है, फिजिकल के टाइम भी आपका सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जमा होती है। तो आपके पास या तो मार्कशीट के या सर्टिफिकेट दोनों एक जगह होने चाहिए, या अलग अलग होते हैं, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने बहुत जरूरी है। ऐसे 12th की बात करें तो 12th की भी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आपने 12th फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण किया है, सेकंड डिवीजन से किया है, या थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण किया है, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो डिटेल भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको उसकी मार्कशीट नहीं चाहिए होती है, उसकी डिग्री चाहिए होती है। आपने जैसे BA BSc कर रखी है, आपने फॉर्म में फिलअप की है और आप सबमिट करना चाहते हो कि भाई मैंने BA BSc कर रखी है, मैं उसको सबमिट करना चाहता हूं, तो उसकी आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। उसकी मार्कशीट नहीं चलेगी, उसकी डिग्री होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात, भाई OBC SC ST और EWS का क्या चाहिए। देखिए OBC का ऐसा है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, उस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास 3 साल पुराना तक चल सकता है आपके पास, यानी जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे 3 साल पुराना आपके पास चल सकता है आपका OBC सर्टिफिकेट। तो OBC सर्टिफिकेट जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे 3 साल से ज्यादा पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए, वरना वो OBC कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। ऐसे SC ST के लिए आपके पास पिछला 5 साल पुराना होना चाहिए।
तो वहीं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए आपके पास भाई सेंटर का ओबीसी होना चाहिए, ना कि स्टेट का ओबीसी होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है। और एससी एसटी वालों के लिए कट ऑफ डेट होती है, जो लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, वो 5 साल तक का होता है, यानी 5 साल पुराना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का उस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। जैसे इस साल वैकेंसी आती है तो इस साल जो 1 अप्रैल आएगी और अगले साल 31 मार्च 2026 तक होती है, उस टाइम तक के आपके पास होने चाहिए ईडब्ल्यूएस, उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होने चाहिए। ऐसे आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जो आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके। मूल निवास नहीं है तो आधार कार्ड वगैरह आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सको कि भाई मैं परमानेंट एड्रेस ये है और यहाँ परमानेंट एड्रेस पे रहता हूँ, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह काफी स्टेप होती है। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी अपने पास बनवा लें। अगर कोई चीज नहीं है आपके पास तो अभी अपने पास रख ले बनवा के, बाद में इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि किसी टाइम आपको जरूरत पड़े और आपके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी है बनवाने दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।